34, 11 और 16 में प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो इस पर क्रम में 4 संख्या समान अनुपाती हो जाती है। पहले यहां से यहां तक सॉल्व कीजिए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 20 दिया गया और कितना दिया गया 34, ठीक, पहला। दूसरा दिया गया 11 और कितना 16। आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा 14, ठीक, और इन दोनों का डिफरेंस निकालिए तो ये कितना आ जाएगा 5। इन दोनों का डिफरेंस निकालिए तो कितना आ गया 5। आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कहां से, देखिए इस 5 को यहां पहले वाले से मल्टीप्लाई कीजिए। 5 को पहले वाले से मल्टीप्लाई किया जाएगा कितना आ जाएगा 100, 100 और माइनस साइन लगा दीजिए। इस 14 को इसके पहले वाले से मल्टीप्लाई कीजिए। 14 को 11 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आ जाएगा 154, 154, 154, ठीक है। अब इसका और इसका डिफरेंस निकालिए, यानी 14 अब 5 का डिफरेंस निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा 9, यानी ऊपर का हटाइएगा तो कितना आ जाएगा -54, नीचे कितना आ जाएगा 9, 9 से काटिए 9 छक 54 -6, यानी x का वैल्यू कितना आ गया -6, x का वैल्यू आ गया -6। अब इसको वैल्यू पुटअप कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या करा है, ये वाला क्वेश्चन क्या करा है, देखिए 3x के जगह पे -6 रखेंगे, ठीक है, बटा y, कोई दिक्कत नहीं, बराबर y बटा कितना दिया गया 2 इंटू x के जगह पे -6, ठीक है। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 से 18 -18। अब देखिए 6 दूना 12, 12 और 6 कितना आ गया 18, यानी -18 आ जाएगा यहाँ भी, बराबर कितना आ जाएगा y²। यहाँ से निकालिएगा तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, यानी 18 का स्क्वायर आ गया, यानी y का वैल्यू कितना आ गया y², यानी y का वैल्यू कितना आ गया 18, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है एक इनलेट पाइप एक खाली टंकी को 140 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टंकी को 63 घंटे में खाली कर सकता है। यदि 8 इनलेट पाइप और वाई आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं जब टैंक खाली होती है तो 105 घंटे में पूरी तरह से भर जाता है। वाई का मान क्या कीजिए। देखिए ये इक्वेशन अगर आप बना पाते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। देखिए क्वेश्चन में क्या करा है, क्वेश्चन में लिख रहा है इनलेट पाइप यानी भरने वाला पाइप इनलेट है, वो क्या करता है 140 घंटे में भर लेता है, और एक क्या आउटलेट पाइप वो क्या करता है 63 घंटे में उसको पूरी तरह से खाली कर देता है। यानी 140 और 63 का एलसीएम लीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना 1260, कितना आ जाएगा 1260। क्लियर है। यानी 140 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो ये कट जाएगा आपको 9 मरते, और 63 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये कट जाएगा आपको 20 मरते। यानी ये भरने वाला है प्लस, ये खाली करने वाला है माइनस। क्लियर है। अब देखिए अब क्वेश्चन में क्या करा है उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में करा है यदि 8 इनलेट पाइप, यानी इनलेट पाइप की संख्या कितना हो जाएगा 8, एक इनलेट पाइप 9 यूनिट भरता है, और 8 इनलेट पाइप कितना 9 से 72 यूनिट भरेगा, और वाई आउटलेट पाइप एक आउटलेट पाइप 20 यूनिट खाली कर देता है, 20 यूनिट खाली कर देता है। वाई आउटलेट पाइप कितना यूनिट खाली करेगा 20 माइनस वाई। अब क्या है जब खाली कर रहा है तो 105 घंटे में पूरी तरह से भर जाता है। अगर इनको 105 घंटा तक चलाया जाए, यानी खाली करने वाला इसको 105 घंटे तक चलाया जाए, ये टोटल पूरी तरह से भर जाता है। यानी यह भर कितना जाता है 1260 यूनिट भर जाता है। बस इसको सॉल्व कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। 105 से इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना 5 को 12 25 60 और 12 मरते, यानी 12 मरते ये आसानी से कट जाएगा। यहाँ से देखिए तो 9 से 72 72 माइनस 20 वाई बराबर क्या लिख सकते हैं 12, कोई दिक्कत नहीं। यानी 12 इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 60 बराबर कितना आ जाएगा 20 वाई, यानी 20 से काटे 20 23 60 3 मरते, यानी वाई का वैल्यू कितना आ गया 3, यानी आउटलेट पाइप की संख्या कितना हो गया 3। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है एक डीलर अपने माल को क्रैमोल पे बेचने का दावा करते हुए
1 किलोग्राम के स्थान पे 950 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए इसको 1 केजी यानी 1000 ग्राम, 1 केजी यानी 1000 ग्राम, जबकि तौलता कितना है 950 ग्राम, यानी जितना ग्राम कम तौलता है यानी 50 ग्राम कम तौलता है, यानी परसेंटेज लाभ ज्ञात करना है तो जितना ग्राम कम तौलता है गुने 100 बटा जितना ग्राम तौलता है, तो तौलता कितना है 950। बस इसको सॉल्व कीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कट गया, 5 एकम 5, 9 पचे 45, 19, 100 बटा 19 को अगर डिवाइड कीजिएगा, 100 बटा 19 को अगर डिवाइड कीजिएगा तो ये कट के आ जाएगा कितना 5.26% के आसपास आ जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात दिया गया इतना। एक स्कूल में लड़कों की संख्या यानी बॉय और रेशियो कितना दिया गया गर्ल, ये कितना दिया गया, बॉय 11 यूनिट है तो लड़की कितना हो जाएगा 15 यूनिट। यदि स्कूल में लड़कों की संख्या की तुलना में लड़कियों की संख्या 200 अधिक है, यहाँ देखिए यूनिट में देखा जाए तो यहाँ 4 यूनिट अधिक है, जबकि क्वेश्चन में करा 4 यूनिट का वैल्यू 200 है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना 4 पचे 20 50। हमसे पूछ रहा है स्कूल में लड़कों की संख्या यानी बॉय कितना, 1 यूनिट का वैल्यू 50 है तो 11 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 550, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो सअभाज्य संख्या का गुणनफल 306 है तो संख्या का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम 306 ही होगा। एक नोट आप याद कर सकते हैं इसमें। कौन सा नोट? नोट क्या है कि सअभाज्य संख्या दो सअभाज्य संख्या का एलसीएम जो होता है उसका गुणनफल होता है। अभाज्य एलसीएम बराबर मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लीकेशन यानी जो उसका गुणनफल दिया गया वही उसका क्या होगा एलसीएम भी कहलाएगा। दो असहभाज्य संख्या का गुणनफल उस संख्या का एलसीएम होगा। बस यही कंसेप्ट याद रखिएगा। क्लियर है। जो गुणनफल होगा वही एलसीएम कहलाएगा, यानी 306। क्लियर है। नेक्स्ट, ए अकेला एक काम को 16 दिन में कर सकता है। ए अकेला एक काम को कितना दिन में कर रहा है? 16 दिन में। बी अकेला उसी काम को 12 दिन में कर लेता है। ए और बी एकांतर से देखिए 16 और 12 का सबसे पहले एलसीएम लीजिए। ये एलसीएम कितना आ जाएगा 48, 16 या 48 3 5 12 48 4, यानी कहने का मतलब ए और बी एक साथ यानी कह रहा है यदि ए पहले कार्य शुरू करे तो घर कितने दिन में बनेगा? पहले ए करेगा उसके बाद बी करेगा, यानी 2 दिन का बात किया जाए 2 डे में कितना काम कंप्लीट हो जाएगा? 2 दिन में कितना काम कंप्लीट हो जाएगा? ए 3 यूनिट करेगा और बी कितना करेगा 4 यूनिट, यानी 4 3 7 यूनिट। 2 दिन में 7 काम कंप्लीट हो जाएगा। टोटल वर्क कितना है 48। 48 के पास पहुंचने के लिए 7 को कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 छक 42, 8 7 56 ज्यादा हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 12 दिन में 12 डे में कितना काम कंप्लीट हो जाएगा? 7 छक 42 42। अब देखिए टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है 48, जिसमें से 42 तक काम कंप्लीट हो गया, तब बचा कितना 6 काम बच गया। अब देखिए अब किसका बारी है? ए का बारी है। ए आएगा और कितना काम कर लेगा? ए आएगा और 3 काम कर लेगा। 6 में से 3 चला गया तो बचा हुआ काम कितना हो जाएगा 3, यानी ए 1 दिन में यानी 13 दिन में 13 डे में कितना काम कंप्लीट हो जाएगा? 13 डे में 3 काम ए कंप्लीट कर लेगा, यानी 42 और 3 45। बचा हुआ काम कितना हो जाएगा 5 3 8 3 यूनिट। ये 3 यूनिट काम कौन करेगा? बी, यानी 3 यूनिट काम 1 यूनिट काम को 3/4 दिन में करेगा बी, 3/4 दिन में। बस इसको सॉल्व कीजिए, यानी 13.3/4 डे 3/4 डे, यानी एक्चुअल काम कितना दिन में होगा 13.3/4 दिन में, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट
3 वर्ष पूर्व खरीदी गई एक मशीन का मूल्य 15% वार्षिक दर से ह्रास होता है। देखिए 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 5 दूना 10, 1/20, 1/20, और इसका कितना गुना है, 3 गुना है, 3 गुना, यानी 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/20। ये बात तो क्लियर है। आगे क्वेश्चन में क्या करा है, यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना है तो 4 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना, हर एक साल पे 15% का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, यानी 4 साल के बाद उसका मूल्य कितना हो जाएगा, प्रेजेंट प्राइस कितना जा गया, 512 और कितना जीरो, 1 2 3 4 जीरो। हर एक साल के बाद क्या कर रहा है, 15% का कमी हो रहा है, यानी 15% कमी, यानी 20 में 3 का कमी, यानी एक साल के बाद ये हो जाएगा 17/20। फिर अगला साल जाएगा तो फिर 17/20 हो जाएगा, फिर अगला साल जाएगा तो 17/20, फिर अगला साल 17/20, यानी ओवरऑल देखा जाए ये आ जाएगा आपको कितना, 4 साल। देखिए अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए कितना जीरो है, जीरो की संख्या अगर चेक कीजिएगा, ये 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो यहाँ से कैंसिल, 1 2 3 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 से 512 को अगर डिवाइड कीजिएगा तो ये कट जाएगा आपको कितना, 32 मरते, यानी 32 मरते, यानी 32, 32 मल्टीप्लाई, देखिए 17 को 17 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, 289, 289 मल्टीप्लाई, फिर 17 को 17 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 289। ठीक, अब देखिए ये देखिए, ये 289 को 289 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी कहने का मतलब 289 का स्क्वायर है, 289 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको आप दो भाग में बांट दीजिए, कैसे 289 का स्क्वायर निकालेंगे, इसको दो भाग में बांट दीजिए, 28 और 9। तो देखिए 28 यानी 28 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये कितना आता है, 784, 28 का स्क्वायर 784, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, 9 का स्क्वायर 81। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, इन सभी को मल्टीप्लाई करना है। 28 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 28 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा कितना, 9 72 के 2 हासिल 7, 9 दूना 18, 18 और 7 25, यानी 252, यानी 28 को 9 से मल्टीप्लाई, जो रिजल्ट आया उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 12, यानी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 दूना 4, 5 दूना 10 के 0, 2 दूना 4 1 5, 504। अब यहाँ से एक डिजिट छोड़ के यहाँ से लिखनी है 405। अब इसको ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1, 8 2 10 2 12 के 2 हासिल 1, 4 1 5। ठीक है, 8 2 10, 10 3 13 के 3 हासिल 1, 7 1 8। ये आ गया आपको किसका, ये 289 का स्क्वायर, यानी इसमें 32 में 32 में 289 को 289 से मल्टीप्लाई किए तो 8 3 5 2 1। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यूनिट डिजिट 2 है, यानी अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करके देखिएगा और आपको इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए हमने क्या किया, सॉल्व करने में पूरा सॉल्व नहीं करना है, 21 और 32, बस हम इतना ही सॉल्व करके देखते हैं इतना रिजल्ट देता है। 2 एकम 2 और 2 दूना 4, ठीक है, 3 एकम 3, यानी 2 और 7, यूनिट डिजिट लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, 72, लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा, 72, यानी लास्ट 2 डिजिट 72, ऑप्शन बी में आ रहा है। यानी इन सभी को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये रिजल्टेड वैल्यू आपको कितना देगा, 2672, 672, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, लिख रहा है ए बी और एवं सी का औसत दिया गया है 35। कहने का मतलब ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का सम कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 35 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, मानते हैं 15 के 5 हासिल 1, 4 थे 12 1 13, यानी 135। कितना आ जाएगा, 135, 135। क्लियर है। एक 135 नहीं आएगा, 5 15 के 5 हासिल 1, 3 थे 9 1 10, 105 आ जाएगा। और क्या करें, ए सी और डी का औसत दिया गया, यानी ए प्लस सी
प्लस डी, अगर इसको ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 120। और कह रहा है डी का वैल्यू दिया गया 25। यदि डी का वैल्यू 25 दिया गया तो यहाँ से ए और सी का वैल्यू निकल जाएगा, यानी ए प्लस सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 120 माइनस 25। 120 में से 25 घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा 95। और यहाँ देखिए ए और सी का वैल्यू रखने पे, यहाँ ए और सी का सम वैल्यू रखते हैं कितना 95, यहाँ से बी का वैल्यू निकल जाएगा, बी बराबर कितना आ जाएगा 105 माइनस 95। 105 में से 95 घटाएगा तो कितना आ जाएगा 10, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन में क्या करा है देखिए, इसको जब सॉल्व कीजिएगा 3 और 1 कितना हो जाएगा 4/3, 4/3 मल्टीप्लाई कितना दिया गया 4 1 5, 5/4, फिर मल्टीप्लाई कितना दिया गया 5 1 6, 6/5, फिर डॉट 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 कीजिएगा n-1। देखिए यहाँ पे लास्ट वाला हम आपको बता रहे n-1 प्लस 1 डिवाइड बाय कितना दिया गया n-1, इससे ये कैंसिल हो गया तो बचा कितना, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो n डिवाइड बाय क्या बच रहा है n-1। अब देखिए किस तरह से कट रहा है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, यानी ऊपर से नीचे ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या ऊपर n, यहाँ शुरू वाला 3, यानी n/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का अनुपात 6:5 है। एक तरफ ज्ञानेंद्र है और एक तरफ कौन है? अरविंद है। इनके एज कितना दिया गया 6:5। ठीक करा, यदि उनकी आयु का योग 55 वर्ष है, इन दोनों को अगर सम करेंगे तो कितना आएगा 11 यूनिट। 11 यूनिट का वैल्यू 55 है, एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, यानी ज्ञानेंद्र का आयु अगर पूछा जाए तो 6 × 5 = 30 वर्ष। हमसे पूछ रहा है अब से 7 वर्ष बाद, और यहाँ क्या अरविंद का आयु पूछा जाए तो इसमें कितना से 5 से मल्टीप्लाई किया 25, यानी ये एज तो फिक्स हो गया किसका? ज्ञानेंद्र और अरविंद का एज देखा जाए ये तो ठीक है 30 और कितना 25। अब क्या करें, इनमें 7 वर्ष का एडिशन हो गया। ठीक है, जब 7 वर्ष ऐड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 37 रेशियो, ये कितना हो जाएगा 32, यानी 37:32 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। क्लियर है? नेक्स्ट, वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच का अनुपात इतना है। देखिए इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ये क्या प्राप्त होता है, सेविंग के बराबर प्राप्त हो जाता है। इनकम में से अगर हम एक्सपेंडिचर को घटाएंगे तो सेविंग प्राप्त हो जाता है। करा उनका आय यानी इनकम दिया गया 80 यूनिट और एक्सपेंडिचर दिया गया 50 यूनिट, इसको घटाएंगे तो सेविंग कितना आ जाएगा 30 यूनिट। करें यदि उसकी आय में 20% का वृद्धि हो जाएगा, यदि इनकम में अगर 20% का वृद्धि करते, ये कितना हो जाएगा 80 में 20% का वृद्धि यानी 16 का वृद्धि, यानी ये आ गया 96। ठीक है, एक्सपेंडिचर में 30% का वृद्धि करते, इसमें अगर हम 30% का वृद्धि करते तो 15 का वृद्धि यानी 15 का वृद्धि यानी 65, यानी 96 में से 65 घटाएगा तो 31 आ गया। यानी कहने का मतलब किसी व्यक्ति को पहले 30 रुपया सेविंग था तो अब सेविंग कितना हो रहा है 31 रुपया, यानी 1 रुपया ज्यादा का सेविंग हो रहा है। ये किस पे हो रहा है 30 पे हो रहा है, गुने 100 कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा 0 से 0, यानी 10/3%